तो क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ चुनावी एजेंडा था? और जब आप ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा पहले एक मुस्लिम जो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उनको भी जेल में डाला गया था। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर ट्वीट किया था कि ये दोनों अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शानदार है और देश में इसी तरह से महिलाओं को, मुसलमानों को, पिछड़े अति पिछड़ों को एकजुट रहना चाहिए। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। अभी पुणे में कोर्ट ने एक छात्रा को बरी किया है, जेल से बाहर निकाला है और राज्य सरकार से, फडणवीस सरकार से पूछा है कि क्या आप किसी को एक कमेंट करने के लिए छात्रा को जेल में डाल देंगे, आप उसे अपराधी बना देंगे। ये तस्वीर देखिए, अखबार की कटिंग है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं। जब पहलगाम पर हमला हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली करके गए और उन्होंने कहा कि हम करारा जवाब देंगे। उसके बाद दिल्ली में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर करवाया। अच्छी बात है। टीवी अखबार ने देश को बताया कि हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जीत गए हैं। उसी समय कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश को प्राउड हुआ। पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ी थी, सेना के साथ खड़ी थी। लेकिन एकाएक सीज फायर कर दिया गया। सीज फायर में भी ये हुआ, हम सिर्फ वो हुआ जो आपको बता रहे हैं। सीज फायर में आपने देखा कि ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया कि हमने सीज फायर करवाया है। उतना ही नहीं, ट्रंप ने 6 अलग अलग जगहों पर कहा कि हमने अमेरिका, पाकिस्तान को और भारत को धमकी देकर सीज फायर कराया है। लेकिन सोचिए कि हमारी सेना बढ़त बनाए हुए थी। पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा होता, हमारी सेना लाहौर, कराची पर कब्जा कर लेती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया। लेकिन अब इन अखबारों की कटिंग देखिए, तुरंत सीज फायर हो गया। अब 9 जून से लेकर और जुलाई तक, मतलब 9 जुलाई तक ऑपरेशन सिंदूर होगा। 29 तारीख को, सोचिए आज 28 है, 29 मई को प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। सोचिए, पटना जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, नया टर्मिनल बना है एयरपोर्ट का, उसका उद्घाटन होना है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। जो बैनर पोस्टर्स लगे उसमें कहीं टर्मिनल का नाम नहीं है, चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर भुनाया जा रहा है। उनके समर्थक जो पोस्टर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम से जो पोस्टर लग रहा है, उसमें सिर्फ सेना के शौर्य को भुनाया जा रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चुनावी लाभ के लिए किया गया? क्या सब कुछ प्लानिंग थी? और सवाल है कि सेना का चुनावी अभियान में इस्तेमाल करना कितना जायज़ है, कितना सही है। और अगर प्रधानमंत्री इसका श्रेय ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, तो फिर पहलगाम में जो निर्दोष लोग मारे गए उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब बताइए। इसीलिए संजय राउत जो नेता है शिवसेना के, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि इन सब के लिए अमित शाह फेलियर है। गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और कायदे से अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सोचिए, बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी एजेंडा बनाया है। पटना में वो टर्मिनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन सारे पोस्टर पर ऑपरेशन सिंदूर लगा हुआ है। नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, बहुत अच्छा था, देश ने साथ दिया। लेकिन अब 9 जून से 9 जुलाई तक देश के हर घर में सिंदूर पहुंचाया जाएगा। तो ये इसी को लेकर लोगों को आशंका है कि क्या ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए तो सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ चुनावी रणनीति के लिए हमारे सेना को आगे झोंक दिया गया? वैसे सेना ने कहा है और सेना पर पूरे देश को भरोसा है कि हमने टारगेट अचीव किया है। लेकिन जो विदेश मंत्री हैं मोदी जी के, उनके जवाब से कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहले तो उन्होंने जो बयान दिया, कहा कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर अटैक करने वाले हैं।
अब बताइए, अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा तो क्या पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को हटाया नहीं होगा? आप अगर पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को अलग करके देखते हैं तो ये बड़ी चूक है। पाकिस्तान में आतंकियों को पालने पोसने वाला जो है वो पाकिस्तानी सेना ही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि क्या ये सच है। उसके बाद विदेश मंत्री ने फिर यू टर्न मारा। विदेश मंत्री से पूछा गया, विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला के बाद पाकिस्तानी सेना को इन्फॉर्म किया था। चलिए फिर भी हम मान लेते हैं। उसके बाद विदेशी मीडिया ने एक सवाल पूछा उनसे कि क्या मध्यस्थता में ट्रंप का हस्तक्षेप था? भारत पाकिस्तान के इस टेंस में अमेरिका कहाँ था? तो विदेश मंत्री चाहते तो कहते कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उस सवाल को टाल गए क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया थी। वहाँ से जो बयान देते वो पूरी दुनिया में जाती, वो ट्रंप भी देखता। तो प्रधानमंत्री, वो विदेश मंत्री टाल गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका में है। उन्होंने प्रश्न को टाल दिया, सवाल को टाल दिया। इसलिए भी पुख्ता होता है। सोचिए, जब सीज फायर हुआ था तो प्रधानमंत्री, भारत सरकार के बयान से पहले ट्रंप का ट्वीट आ गया था कि हमने सीज फायर करवा दिया है। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी जितना खुशफहमी पाल रही है, पब्लिक में नए तरह का एजेंडा गया है। आम लोगों को लगता है कि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो भारत की सेना इस युद्ध को जीत रही थी और पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। सोचिए, गुजरात में प्रधानमंत्री ने भी रोड शो किया, फिर उन्होंने ये बात कही कि सरदार पटेल चाहते थे कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हो। सच्चाई तो ये है कि इसको लेकर नेहरू भी बहुत प्रयत्नशील थे और वहाँ राजा हरि सिंह जो है वो भारत में विलय के पक्षधर नहीं थे, जबकि जो वहाँ अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके परदादा इस विलय के पक्ष में थे। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री पाक अधिकृत कश्मीर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो नेहरू नहीं कर पाए, गलत बात है। इंदिरा जी नहीं कर पाई, वो भी गलत बात है। वाजपेयी नहीं कर पाए, वो भी गलत बात है। सारे प्रधानमंत्रियों ने गलत बात की। लेकिन आप तो इसी चुनावी वादे पर आए थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को छीन कर लाएंगे, दोबारा हासिल करेंगे। आपके पास मौका भी था, पुलवामा हमला हुआ उस समय भी मौका था, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का दम भरा, उस समय कब्जा कर लेते। अब तो साफ साफ टीवी अखबार की माने तो युद्ध छिड़ गया था। अब तो कम से कम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेते। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सीमा पर तनाव को चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सेना का इस्तेमाल करना चुनाव के लिए कितना सही है? और क्या ये राजनीतिक फायदों के लिए बार बार इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं? अमित शाह का संसद में बयान है कि अगर सेना को थोड़ी दिन की मोहलत दे दी जाती तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। तो अभी तो वो साफ दिख रहा था, अगर अभी कुछ और मोहलत दे दी जाती सेना की तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। जब मुंबई हमला हुआ था तब भी नरेंद्र मोदी का बयान है ये कि अगर सीमा पार से आतंकवाद है, क्योंकि दिल्ली कमजोर है, दिल्ली ने सेना के हाथ बांध रखे हैं, तो आपने सीज फायर करके क्यों हाथ बांध दिया? और सोचिए, ट्रंप ने पुतिन को कहा कि आप सीज फायर कीजिए, लेकिन पुतिन ने सीज फायर नहीं किया। वो लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। ट्रंप ने तो कल यहां तक ट्वीट कर दिया कि पुतिन आग से खेल रहा है, आग से खेल रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और पुतिन तो नहीं डरे, पुतिन तो नहीं झुके। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या सरकार सेना के शौर्य का, सेना की साहस का, सेना के ताकत का, सेना के सेक्रीफाइस का, बलिदान का, युद्ध का चुनावी तौर पर इस्तेमाल कर रही है? और क्या ये सही है? क्या सेना का चुनावी इस्तेमाल होना चाहिए, सेना के शौर्य का चुनावी इस्तेमाल होना चाहिए? और क्या ऑपरेशन सिंदूर चुनावी फायदे के लिए भुनाया जा रहा है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीज फायर नहीं करना चाहिए था? क्या लगता है बिहार में इसका चुनावी फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। और संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए।
आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।